नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख सकते हैं द डिबाई टेम्परेचर ऑफ कार्बन डायमंड स्टेट में इज़ 1850 केल्विन। डिबाई टेम्परेचर मीन थीटा डी की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट पर किलो मोल है तो लास्ट में आपने जो रिजल्ट आएगा उसे किलो मोल में कन्वर्ट करना होगा। फॉर डायमंड एट 20 केल्विन टेम्परेचर गिवन है जिस पे हमने इसे देखना है। थीटा डी 1850 है, टी 20 है और हमने कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक हीट और इसके साथ साथ हाईएस्ट लेटेस्ट फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व इन डिबाई थ्योरी। तो वी डी हमने फाइंड आउट करनी है और सी वी फाइंड आउट करनी है। एंड थीटा डी इज़ गिवन विच इज़ 1850 केल्विन एंड डायमंड एट टी इज इक्वल टू 20 केल्विन। तो थीटा डी हमें पता है वो एच वी डी बाय के इक्वल होता है। वी डी आप हाईएस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेंसी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर ले जाएंगे। और सी वी के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो भी आपके पास यहाँ पे है। तो डिबाई फार्मूला जब यूज़ स्टेटमेंट दी जाती है तो डिबाई फार्मूला मींस दिस वन फार्मूला और आर थीटा टी बाय थीटा डी का क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। यहाँ पे आर आपने 8.31 पुट करना है, टी आपको गिवन है विच इज़ 20 केल्विन और थीटा डी इज़ 1850। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसे आपने मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से, क्योंकि आपको रिज़ल्ट चाहिए पर किलो मोल में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप पर किलो मोल में फाइंड आउट करें, वरना इतना ही ठीक है। मैंने ये मेथड बताया था कि कैसे पर किलो मोल में करेंगे। 1 किलो इधर डाला, डिवीजन में 1 ऊपर आ गया तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, नीचे वाला किलो एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जूल पर किलो मोल पर केल्विन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इफ़ द क्लासिकल थ्योरी इज़ वैलिड व्हाट वुड बी द थर्मल एनर्जी ऑफ 1 किलो मोल ऑफ कॉपर एट द डिबाई टेम्परेचर। द डिबाई टेम्परेचर ऑफ कॉपर इज़ 340 केल्विन। तो क्लासिकली जो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला है वो 3RT होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। इसी की डिफ्रेंशिएशन की जाती है तो हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो स्पेसिफिक हीट मिलती है क्लासिकली, जो कि 3R आ जाता है। तो 3RT है 3 इंटू R विच इज़ 8.31 मल्टीप्लाई टेम्परेचर विच इज़ 340। तो इसका रिज़ल्ट आता है 8476.2। तो इसे अगर 1 2 3 इधर ले जाएं तो 8.476 किलो जूल एनर्जी। ठीक है, ये है और ये 1 मोल में है। तो इन्होंने वैसे 1 किलो मोल में एनर्जी का कहा है, तो 1 किलो मोल के लिए आपको इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, किलो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपको 1 किलो मोल में एनर्जी इसकी मिल जाएगी विच विल बी 10⁻³ किलो जूल हो जाएगी। ठीक है, ये 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल और दिस इज़ फॉर 1 किलो मोल। ठीक है, ये 1 किलो मोल के लिए एनर्जी होगी। तो ये हमारा हो गया। फिर कैलकुलेट द डिबाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एट दिस टेम्परेचर दिस और डिबाई करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी। डिबाई करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी इज़ डिबाई फ्रिक्वेंसी जो हमें वी डी पता है। तो ये आप बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। इन एल्यूमिनियम V1 इज इक्वल टू दिस एंड VT इज इक्वल टू दिस। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज एटॉमिक वेट इज कैलकुलेटेड डिबाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी VD ही होती है। ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी डिबाई फ्रिक्वेंसी आपने वही फाइंड आउट करनी है। सब कुछ आपको गिवन है। द डिबाई टेम्परेचर फॉर एल्यूमिनियम एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट इज 375 केल्विन। फाइंड द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन कंपेयर विद द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए। तो 2 तरीक़ों से इसको फाइंड आउट किया जाता है डिबाई टेम्परेचर को। तो एक तो ये इन्होंने दिया हुआ है, इससे यूज़ करते हुए हमने आगे आप ये क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हैं। आई थिंक आप खुद बहुत समझदार हैं। और फॉर कॉपर द स्पेसिफिक हीट एज लो टेम्परेचर हैज़ द बिहेवियर एस्टिमेट द डिबाई टेम्परेचर फॉर कॉपर। तो ये इसी एक्सप्रेशन को, इसकी जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उससे कंपेयर करेंगे। दोनों तरफ टी क्यू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा डी रह जाएगा। तो आपको वहाँ से थीटा डी मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम इस तरह का कर चुके हैं, ये भी आप कर लेंगे।